कन्याएं प्राय प्राय युवतियां ऐसे ही तो पति की कामना करती हैं जो अजेय पुरुष हो, पूर्ण पुरुष हो, सत्पुरुष हो, महापुरुष हो, जिसके पास संयमशील सदाचार हो, जो मर्यादित रहे, आत्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्मशील हो, जो कभी किसी के साथ छल न करे, किसी के साथ कपट न करे, अनीति का धन न लेकर आए घर में। कुलशील संपन्ना कन्याएं, युवतियां ऐसे ही तो पति का ध्यान करती हैं। वो प्राय पूजन करती हैं देवियों का कि हे देवी हमें ऐसा ही पति देना। कैसा पति देना? जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश चंद मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। मन चाहे राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो, एहि भांति गौर आशीष सुनसिय ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल सिय ही हर्ष न जात कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। पराम्बा जगदम्बा भवानी जया शिवानी गौरांगी पार्वती का पूजन करते हुए यही तो कहती हैं वो। और अब क्या हो गया? जाने गौर अनुकूल, जाने गौर अनुकूल के देवी अनुकूल हो गई है। विनय प्रेमश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे प्रणाम करने लगी सीता तो भवानी के गले में जो हार था वो गिर पड़ा और सीता के गले में आ गया वो हार। जान गौर अनुकूल सिय ही हर्ष न जात कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। वामांग स्फुरित होने लगे, उनमें अलग चेतना का संचार होने लगा, आंखें फड़कने लगी और मां प्रसन्न हो गई। सीता को लगा अपना काम बन गया। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन। पत्थर में से पार्वती निकलकर बाहर, और यह सच है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो पत्थर में से परमात्मा बाहर आएगा। तो धन्ना सेठ में से निकला वो, ऐसा शालिग्राम में से निकला नामदेव के लिए निकल कर आई पार्वती पत्थर में से और कहने लगी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, जिस निमित्त तैने मेरा पूजन किया है कामना पूरी होगी। मन चाहे राचो मिल सो, बड़ो सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। जा तुझे राम मिलेंगे, तू उनके वामांग में बैठेगी, सब लोग तेरी जय जयकार करेंगे और क्या कहेंगे? सियावर रामचंद्र की ना। जयकारा तेरा नहीं है, जयकारा तो राम का ही है। रामचंद्र की जय। पर कौन है रामचंद्र? सियावर रामचंद्र की जय। सिया के जो वर हैं, सीतापति रामचंद्र। लोग कोई राम राम बिल्कुल नहीं कहेगा, सीताराम 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 बोलेंगे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहेंगे, गौरी शंकर कहेंगे। आपके तप से आप पहले जानी जाएंगी। धीराम पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम, तन्मय भवान खलु व्रत पतिरंग। अब व्रत सिद्ध हो गए ऐसा जानकर पाती भिजवाई, भगवान बलराम के साथ आए, ले गए लगन मंडपम में से। और जब वो मंदिर में पूजा कर रही थी प्रभु जी,
लक्ष्मी जी को। प्रभु जी बैठे हैं रथ में और रुक्मणी ने कहा अरे 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 हमको बिठाओ ना रथ में। भगवान ने कहा सब देख रहे हैं, आप पहले हाथ उठाओ। तो सबको लगे कि आप ही बैठना चाहती हैं, तो रुक्मणी ने ऐसे हाथ कर दिया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। तो बोली अब हमको बिठाइए। भगवान ने कहा ना ना खुद बैठो। तो लोगों को लगा आप ही रथ में बैठी हैं। रुक्मणी जी बैठ गई और जैसे रुक्मणी जी रथ में बैठी, भगवान पीछे जाकर बैठ गए और भगवान ने कहा कि ये रथ की बलगाएं, रथ की बलगाम आप अपने हाथ में लो, घोड़ों को आप चलाओ, तो आपके नगर के लोग कहेंगे कि आप ही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन सा लोकाचार है कि नहीं, इसमें लोकाचार की बात नहीं है, आपने मुझे वर्ण किया तो आप ही लेकर चलिए। भगवान पीछे बैठ गए और लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी ने घोड़ों की बलगाएं थामी और फटकार लगाई घोड़ों को कि भागो। स्वामिनी का स्पर्श पाकर, मालकिन की छुअन से घोड़े वायु वेग से दौड़े। रुक्मी छोटे भाई ने आनाकानी की थी, उसको भी रथ में डाल लिया था। युद्ध हुआ, बलराम ने युद्ध जीता और वो पहुंचे द्वारिका। प्राय ये जय जयकार करना भी कभी अच्छा लगता है। द्वारिकाधीश की इत्येषे गुह्य संदेशा यदुदेव मया हतः। गंधर्व विवाह हुआ, फिर वेद विवाह हुआ, वैदिक विवाह हुआ। जामवंती से, सत्यभामा से, कालिंदी से, मित्रविंदा, नागनजिति से, सत्या और लक्ष्मणा से। इस प्रकार से ये 8 पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, नागनजिति, 16 सहस्त्र सुकुमारियां नरकासुर की कैद में, और उन्होंने भी प्रभु को ही वर्ण कर लिया। यह द्वारिका की अनुपम उदात्त महनीय कथा, जहां से कृष्ण निकल पड़े 4 दिशाओं में पांडवों का उद्धार करने के।